तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम 10वां स्कंद पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। सॉरी या 10वां स्कंद का 10वें स्कंद। हाँ हरे कृष्णा। हाँ यस। तो 10वें स्कंद का हम 35वां अध्याय युगल गीत का पठन अध्ययन कर रहे थे। काफी समय के बाद हम पुनः इसका पाठ करेंगे आज। तो ये गोपियां युद्धों में बैठी हैं, मतलब ग्रुप्स में बैठी हैं और एक दूसरे से, क्योंकि कृष्ण दिन का समय है और कृष्ण से अति विरह का अनुभव कर रही हैं और कृष्ण कथा कहकर ये एक दूसरे से अपनी विरह की व्यथा को दूर करने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि एक ही मार्ग है, या तो कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण के गुणों की
का बखान करना, यही एक मार्ग है इनके लिए अपनी विरह व्यथा को दूर करने का। तो गोपियां इस प्रकार आगे, आज हम 18 और 19वां श्लोक पढ़ेंगे। गोपियां कहती हैं, मणिधरा क्वचित आगण्यन्गाः मालया दयिता गन्धतुलस्या प्राणेनानुचरस्य कदा अंसे प्रक्षिपन् भुजम् अगायत यत्र क्वणित वेणुरवावच्चितः चित्ता कृष्णं वस कृष्णगृहिण्या गुणगण अरणम् अनुगत्य हरिण्यः गोपिका इव विमुक्तग्रहाशः। इन 2 श्लोकों में गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं, मणिधरः क्वचित आगाण्यन गा मालय गा। भगवान जो मणिधर हैं, मतलब मणियों की माला पहन रखी है, धारण कर रखी है कृष्ण ने, मणियों की माला। क्यों धारण की है भगवान ने मणियों की माला? क्वचित गण्यन गा, कभी कभी भगवान, प्राय भगवान गण्यन, गणना करते थे, मतलब काउंटिंग करते थे। किसकी? गौओं की काउंटिंग करते थे भगवान। कितनी गायें आ गई? मालया दयित गंध तुलस्या। भगवान ने तुलसी की माला धारण कर रखी है, तुलसी से बनी माला, जिस पर भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, गुंजा कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं। प्रणीनो अनुचरस्य कदाम से। और जो भगवान के सखा है, एक भगवान ने अपना बायां हाथ अपने सखा के कंधे पर डाला हुआ है और एक हाथ से वंशी वादन कर रहे हैं भगवान। प्रक्षिपम भुजम आयगत गायत यत्र। तो कभी तो वेणु वादन कर रहे हैं, कभी गा रहे हैं एक साथ। भगवान इस प्रकार यहां पर प्रस्तुतिकरण है इस चित्र का। तो प्राणियमनुचरस्य कदाम से, किसी समय भगवान अमसे कंधे पर प्रक्षिपन फेंकते हुए अपने हाथों को रखा भगवान ने, बाएं हाथ को। और अगायता, भगवान गायन कर रहे हैं कभी, और कभी गुणित वेणु वच्चित चित्तः, और कभी तो गायन करते हैं, कभी वेणु बजाते हैं भगवान। हाँ, वेणु वच्चित चित्तः। और क्या कर रहे हैं भगवान? इस प्रकार जो भी सुनता है उनके चित्त का अपहरण कर रहे हैं भगवान। वच्चित चित्तः, भगवान की वेणु को सुन के, भगवान का सौंदर्य को देखकर सबके चित्त मानो अपहरण हो रहे हों भगवान के द्वारा, वंचित हो रहे हों। अपने मन अब उनके नहीं रह गए। वंचित चित्तः, उनका चित्त भगवान हरण कर रहे हैं, इसलिए हरि बोलते हैं। जो अपने गुणों से, अपने सौंदर्य से, अपनी वेणु से अपने भक्तों के चित्त को हरे, उसको बोलते हैं हरि। तो क्वचित चित्तः वंचित चित्तः। और क्या हो रहा है? कृष्णम अवसतः कृष्ण घृण्या। और जो काले कृष्ण सार मतलब काले काली हिरणी जो होती हैं, या हिरण जो काले रंग के होते हैं, उनको कृष्ण मृग बोलते हैं। कृष्ण मृगसार,
वो जो होते हैं काले हिरण, वो भगवान के पास अनवसतः दौड़ के भगवान के पास आते हैं और भगवान के पास ही बैठ जाते हैं, एकटक होके कृष्ण की ओर देखते हैं और भगवान के पास ही आके बैठ जाते हैं। ये कृष्ण मृगणी या मृग, कृष्णसार मृग, काले और भी अनेक रंग के जो भी वहां पे मृग हैं, भगवान के पास आ जाते हैं। अनवसतः कृष्ण गृहिण्य गुणगण अर्णमनुगत्य हरिण्य, जो हिरणियां हैं वो उसी प्रकार आती हैं जैसे हे गोपी हम आती हैं। जैसे जब कृष्ण वेणु वादन करते हैं या हम जब कृष्ण को देखते हैं तो अपने घर को छोड़ के आ जाती हैं, हम अपने गृहस्थी के कार्य को छोड़ के भागती हैं कृष्ण की ओर। घृण्या गुणगण, भगवान जो सारे गुणों के गण हैं, सारे गुणों के क्या हैं भगवान, समस्त दिव्य गुणों के क्या है, समुद्र है, मतलब अगाध जल होता है ना समुद्र में, ऐसे ही भगवान के अंदर अनंत गुण भगवान के अंदर है, दिव्य गुण है भगवान के अंदर। गुणगण अनुगत्य, और उनके पास आकर हरिण्या, हिरणी आ जाती हैं। गोपिका इवा, जैसे हम गोपियों, जैसे गोपियां, जैसे हम गोपियां जाती हैं कृष्ण के पास, ऐसी ये हिरण्या आ जाती हैं। हिरण्या गोपिका इवा कह के पुकार रही हैं यहाँ पे गोपियां। ये गोपी भाव है ये एक्चुअली। गोपिका इवा विमुक्त ग्रह आशा, जिस प्रकार हम गोपियां अपने गृह कार्य को, अपने सज्जनों को, अपने पति, अपने बच्चों को त्याग कर कृष्ण की ओर चली जाती हैं, कृष्ण की ओर भागती हैं। इव विमुक्त ग्रह आशा, अपनी सारी आशाओं को छोड़कर, सारी आशाओं, अपने पारिवारिक जीवन की सारी आशाओं को छोड़कर, त्याग करके हम जब कृष्ण की ओर भागती हैं, उसी प्रकार ये हिरणियां भगवान की ओर भागती हैं। ये हिरण्या भगवान की ओर भागती हैं, ये हिरण्या, और भगवान के पास आके बैठ के भगवान की ओर मुख लगाए एकटक होके कृष्ण को देखती रहती हैं, कृष्ण को सुनती रहती हैं। तो ये इन दो श्लोकों में गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं, एक दूसरे से बोल रही हैं। देखिए, प्रेम करने की इच्छा सबके अंदर है। सिद्धांत ये है कि प्रेम करने की इच्छा सारे जीवों में है। कोई संभव नहीं कि कोई किसी से प्रेम ना करे। इवन बड़े बड़े माफिया लोग भी अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, अपने परिवार को प्रेम करते हैं। प्रेम करने की जो इनहेरेंट टेंडेंसी है, जो हमारे अंदर जो प्रेम करने की जो संस्कार है, हमारे अंदर जो प्रेम करने की जो भावना है, ये प्रत्येक जीव के अंदर विराजती है, प्रत्येक जीव के अंदर है। इवन आप जर्मनी में जो नाजीज होते थे, जो वो भी कुत्तों को पालते थे, उनसे प्रेम करते थे या अपने परिवार से प्रेम करते थे। कितना ही क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, ये प्रेम करने की इच्छा को त्याग नहीं पाएगा। एक्चुअली हम सब, आत्मा तो कृष्ण से प्रेम करना चाह रही है। कृष्ण के प्रति प्रेम जो है सारे जीव आत्माओं में, वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। वो कहीं से बाहर से नहीं आना उस कृष्ण प्रेम को, वो हृदय में विराजता है। बस हमें पता नहीं हमें किसे प्रेम करना है। कॉन्शियसली हमें पता नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली अचेतन मन से हम सब कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, कृष्ण से ही प्रेम करना चाह रहे हैं। और वही कृष्ण प्रेम इस संसार में हमारा जो सो कॉल्ड प्रेम है, वो झलकता है। कृष्ण प्रेम ही झलकता है हमारे परिवार के प्रति,
समाज के प्रति, देश के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति। वही जो कृष्ण प्रेम है उसकी आप कुछ झलकियां देखेंगे, जो हम प्रेम करते हैं जो अपने परिवार को या अपने देश को, समाज को। लेकिन वस्तुतः हम कृष्ण प्रेम ही चाह रहे हैं, और कृष्ण प्रेम पहले से ही हृदय में है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में पहले से ही विराजमान है। गीता कहती है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ज्ञानम स्मृति अपोहनम चा वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। गीता। भगवान तो हृदय में बैठे हैं ना, तो भगवान से निकट कौन होगा आपका जो हृदय में जो बैठा हुआ है सदैव, तो स्वाभाविक रूप से उससे प्रेम है आपको। लेकिन आपको पता नहीं, बस इतनी बात है, इतना अंतर है, आपको पता नहीं कि आप कृष्ण प्रेम ही चाह रही है। यही चाहत है जीवात्मा की, यही इच्छा है, उसकी प्रगाढ़ इच्छा है प्रेम देने की, प्रेम प्राप्त करने की। टू गिव लव, टू रिसीव लव, यही सबसे बड़ी इच्छा है जीवात्मा की। रोटी कपड़ा मकान ये बहुत बाह्य, बहुत एक्सटर्नल सुपरफिशियल इच्छाएं हैं हमारी, लेकिन सबसे आंतरिक, सबसे प्रगाढ़ इच्छा तो है प्रेम करने की। और वो प्रेम करने की जो इच्छा है जीवात्मा की, स्वाभाविक सहज इच्छा है, वो कृष्ण के प्रति ही है। क्योंकि कृष्ण हृदय में बैठे हैं, हमारे भगवान बैठे हैं हृदय में। उनको प्रेम करने की, उनके साथ संबंध हमारा है, नित्य संबंध है, सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। पता नहीं, बस इतनी बात है, और कोई बात नहीं है, पता नहीं। तो इस श्लोक में देखिए भगवान ने वेणुवादन किया और सारी हिरणियां स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से उनकी ओर आकर्षित हो गई, कृष्ण की ओर। ये क्या दर्शाता है? सारे जीवों में, चाहे कोई भी शरीर हो, चींटी से लेकर ब्रह्मा, सबके हृदय में सहज कृष्ण प्रेम है। भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम है, लेकिन पता नहीं रहता हमको। बस इतना सा बात, इतनी सी बात है। और यहां पे भगवान ने मणियों की माला पहन रखी है, और भगवान उस मणियों की माला को गिनते हैं और गौओं को बुलाते हैं, गणना करते हैं कितनी गायें आ गई। अपितु वहां पे तो अनंत गायें हैं कृष्ण की, लेकिन सबके ग्रुप्स हैं सारी गायों के। टोटल मिलाकर 108 ग्रुप्स हैं। कुछ गायें श्वेत हैं, कुछ गायें पीली हैं, कुछ गायें लाल हैं उनका रंग, कुछ गायें तो अलग अलग चार रंग की गायें हैं। तो और एक ग्रुप में अराउंड श्वेत, लाल, काली, पीली गायें हैं। 4 रंगों की गायें हैं, कुल मिलाकर 100 रंग हुए। और इसमें भी कॉम्बिनेशन परमुटेशंस हैं, कुछ कम पीली हैं, कुछ ज्यादा पीली हैं, कुछ अलग अलग रंग, अलग अलग हैं पीली, लेकिन पीले रंग में भी जैसे लाल है, काली है, श्वेत है, इसमें भी रंगों का डिफरेंस है, अंतर है, शरीर के रंगों का अंतर है। तो इस प्रकार ऐसे ग्रुप्स में बांट रखी है भगवान ने। तो टोटल मिलाकर 100 रंग हैं। ये इस प्रकार लिख रहे हैं हमारे आचार्य जी। और
दूसरा कैसे इनको क्लासिफाई किया है? कुछ गायें सिंह मुंह वाली हैं, जैसे शेर का मुख होता है वैसे ही हैं कुछ कई गायों का मुख। कई गायों का मुख मृदंग जैसा है, मृदंग जैसे मृदंग होता है ना, मृदंग जैसे मृदंग मुखी गौएं हैं, कुछ सिंह मुखी गौएं हैं। किसी किसी गौओं के माथे पर तिलक है, स्वाभाविक तिलक है। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर 108 समूह हैं गौओं के, और 108 ही मणियों की मोती हैं उस तो जब पूरे 108 और एक एक ग्रुप में अराउंड 25-25 गौएं हैं, जैसे पीली 108 समूह में 25-25 गौएं हैं, और ये 25 गौएं लीडर हैं अपने अपने ग्रुप की। तो जब एक लीडर को बुलाया तो सारी समूह उनके साथ आ जाता है। जो नेता होते हैं, जो नेतृत्व करती है गौएं, उनके साथ वो एक गौ उनकी नेता है। तो हर ग्रुप में 25 गायें हर समूह में, और टोटल मिला के 108 समूह है गौओं का। और फिर उनका नाम लेके भगवान वेणु रव करते हैं, नाम लेते हैं उनका और बुलाते हैं उनको। तो समझ गए आप? तो श्वेत, लाल, काली और पीली गौएं हैं। इस प्रकार जब भगवान घर की ओर वापस आते हैं तो सारे गौओं को बुलाते हैं ना। तो इस प्रकार यहां पे गणना की गई है। तो जैसे भगवान ने श्वेत गौओं को बुलाया, श्वेत गाय का नाम लेके पुकारा, हे धावली, हे धावली। मानो भगवान ने पुकारा तो जो श्वेत कलर की जो गायें हैं वो सारी आ जाती हैं। उनका धावली उनके ग्रुप लीडर का नाम है। तो सारी झुंड के झुंड आ जाती है श्वेत कलर की। फिर वो कहते हैं हंसी, चंदनी, गंगा, मुक्ता, इस प्रकार पुकारते हैं भगवान। तो सफेद गायों के अन्य 24 और झुंड आ जाते हैं, और झुंड आ जाते हैं सफेद गायों के। फिर लाल रंग की गायें हैं अरुणी, कुमकुम, सरस्वती। फिर काली रंग की गायें हैं श्यामला, धूमला, यमुना। पीली रंग की गायें हैं पीता, पिंगला, हरि तालिका, चित्र तिलिका, धिग्र तिलिका, जिनका चित्र तिलिका तिलक छोटा बड़ा, लाल काला, त्रियक तिलिका। ये भी अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं गौओं के माथे पर, ये आ जाती हैं। और कुछ गायें मृदंगमुखी, सिंहमुखी, इस प्रकार मृदंग जैसे जिनका मुख होता है गौओं का, वो आ जाती हैं झुंड के झुंड। सिंहमुखी गायें आ जाती हैं। इस प्रकार ऐसे गणना की गई है। तो मणिधर क्वचित गणयन अगणयन गा। और भगवान मणियों में जैसे एक गाय आ गई, श्वेत गाय आ गई, सारी ग्रुप आ गया, तो भगवान एक मणि को नीचे कर देते, मतलब वो गाय आ गई तो टोटल मिलाकर 108 समूह हुए, और 108 ही मणियों की मोतियों की माला होती है। भगवान इस प्रकार पुकारते हैं अपनी गौओं को, मणिधर क्वचित गणयन गा, गणना करते हैं अपनी गौओं की। मालया दयित गंध तुलस्या, भगवान ने तुलसी की सुंदर माला पहन रखी है अपने गले में। प्रणयुनोनुचरस्य कदाम से, और अपना बायां हाथ अपने सखा के कंधे पे लगाया हुआ है भगवान ने। प्रक्षिपन भुजमा अगायत यत्र, और भगवान कभी कभी वेणु वादन कर रहे हो, कभी कभी गा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं भगवान। कोणित वेणु वच्चित चित्तः, और चित्तों को हरण कर रहे हैं, मन को हरण करते हैं वो हरि। जो मन का हरण करे वो हरि। तो चित्त का हरण कर रहे हैं।
इस प्रकार अपने अपने रूप माधुरी, अपनी वेणु माधुरी से कृष्णम अनवसतः कृष्ण गृहिण्या, और कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी आई ये कृष्ण सार मृगरणी हिरणियां, जैसे हम गोपियां आती हैं ऐसे कह रही है। गोपियों की गुण, वो भगवान जिनके जो अनंत गुणों के स्वामी हैं, जिनके अंदर अनंत दिव्य गुण हैं, गुणगणा अनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त ग्रहाशः। तो गोपियां कह रही है, गोपिका जैसे हम जैसी वो भी बेचारी चली चली आती हैं कृष्ण की ओर, जैसे हम दौड़ती हैं कृष्ण की ओर। गोपिका इव, जैसे गोपियां दौड़ती हैं, मतलब वो अपने आप को संबोधित कर रही हैं गोपियां, जैसे हम दौड़ती हैं कृष्ण की ओर। विमुक्त ग्रहाशा, सारे विमुक्त ग्रह आशा, अपने गृहस्थी की आशाओं को, तृष्णाओं को, मोहों को छोड़कर जब हम कृष्ण की ओर भागती हैं, विमुक्त ग्रह आशा, अपने गृहस्थी के कार्यों को छोड़ के कृष्ण की ओर भागती हैं। गोपिका एवं विमुक्त ग्रह आशा, अपने पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाओं को हम त्याग चुकी हैं गोपियों। हे गोपी, हे सखी, उसी प्रकार मानो ये हिरणियां भी अपने गृहस्थी के सारे इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण की ओर दौड़ रही हैं। ये गोपियां, ये हिरणियां दौड़ रही हैं कृष्ण की ओर। इस प्रकार ये श्लोक आता है। ये श्लोक का अर्थ, ये दो श्लोक जो है, इसमें गोपियां इस प्रकार एक दूसरे को संबोधित कर रही हैं। तो यहां पर हमारे आचार्यजन लिखते हैं इन दो श्लोकों पर, हमारे जीव गोस्वामी लिखते हैं अपनी लघु तोषणी टीका में, लिखते हैं जीव गोस्वामी कि किसी गोपी ने कहा, हे सखियों, अब दोपहर में श्री कृष्ण पुनः दोपहर में भगवान अपने वस्त्र को बदलते थे, प्रतिदिन ऐसी होता था, बदलकर घर लौटने के लिए वेणुगान करते थे। तो गऊओं को बुलाते थे, चलो भैया अब दोपहर हो गई, अब शाम हो गई है, अब वापस जाने का समय आ गया है ब्रज की ओर। तो भगवान अपने वस्त्र बदल लेते थे। वहां पे तो भगवान फूलों का, पत्तियों के वस्त्र पहनते थे, पुनः राजकुमार का वस्त्र धारण करते थे भगवान, और गऊओं को बार बार आह्वान कर एकत्रित करते थे और गिनते थे भगवान कितनी गऊएं आ गई। इससे क्या पता चलता है, भगवान के लिए एक एक गऊएं, एक एक गायें भगवान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को नहीं छो, एक गाय भी ना रह जाए जंगल में। इससे पता चलता है कि हर जीव, हम सब कृष्ण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृष्ण नहीं चाहते कि हम भौतिक संसार में रहें। हर जीवात्मा को कृष्ण अपने आध्यात्मिक जगत में बुलाना चाहते हैं, ये भगवान की इच्छा है। लेकिन क्या करें, जीव की स्वतंत्र इच्छा के बीच में भगवान बाधा नहीं डालना चाहते। वो चाहते हैं कि जीव अपनी स्वतंत्र जो इच्छा भगवान ने हर जीव को दे रखी है, उस स्वतंत्र इच्छा के साथ वो भगवान के धाम आए, अपनी इच्छा को भगवान की ओर मोड़े, तब तो भगवान उसको बुलाएंगे अपने धाम में। अगर जीव की इच्छा ही नहीं है, ये इच्छा बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। जिसकी इच्छा करते हो वो प्राप्ति हो जाती है आपको, कभी ना कभी प्राप्त हो जाती है। इसलिए इच्छा बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए सबको। अगर हमें इच्छा है कृष्ण लोक जाने की, कृष्ण के साथ रहने की, कृष्ण के साथ ये कृष्ण के धाम में जाने की, तो हम चले जाएंगे। इच्छा बदलनी है। पूरी कृष्ण भक्ति का अर्थ ये है, तैयारी है ये हमारा जीवन, इच्छा बदलनी है बस। मृत्यु के समय अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो कृष्ण धाम चले जाओगे। इच्छा बदलनी है बस, पूरी कृष्ण भक्ति यही है। तैयारी करनी है, इच्छाओं को बदलना है, बस इतना ही करना है। इच्छा अगर होगी तो कृष्ण धाम चले जाओगे आप। तो यहां पे भगवान पुनः वस्त्र बदलकर घर लौटने के लिए वेणुगान से गायों को बार बार आह्वान कर रहे हैं, भगवान एकत्रित कर रहे हैं।
और एक एक गायों को गिन रहे हैं भगवान अपने अपने मणि धरा, मणि की माला पर। तो पूरे 108 ग्रुप हो जाएंगे जब भगवान चलेंगे ब्रज की ओर। उस वेणु रस से वन की हिरनियां भी आकृष्ट हो जाती हैं। कृष्ण मृगी, कृष्ण मतलब काली मृगी, कृष्ण मृगी मतलब हिरनियां, हिरनियां जो काले रंग की तरह कृष्ण प्रियसी, हम लोग को भी तो ये वेणुगीत आकर्षित करेगा। तो इसमें संदेह क्या है? गोपी कहती है एक दूसरी, जब कृष्ण मृगनी भगवान की ओर आकर्षित हो जाती है तो हमारा तो कहना क्या, हम क्यों नहीं होंगी? यही इस जुगल, इन दो श्लोकों में गोपियां कह रही हैं एक दूसरे को। श्री कृष्ण दोपहर के बाद घर लौटते हैं तो नित्य ही गायों की गणना करते हैं। गायों की संभाल के लिए गोजाति की गणना आवश्यक है। गोजाति का अर्थ है गायें, वृष आदि, और भी बैल, गायें, इसमें सारे आ गए। हाँ, तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में आता है, कृष्णा तस्सेर असंख्याते, कृष्ण जिन गायों को चराते थे वे असंख्य गायें हैं। अपितु जब वस ही अनंत है तब धेनु, फिर बैल, वह भी परम अनंत हुए। तापि युथ आदि भेद से गणना की जाती है। ग्रुप्स, जो गणना है वो ग्रुप की गणना है। एक्चुअली ग्रुप्स में, युथ में अकेली गाय की गणना नहीं है, पूरा का पूरा झुंड आता था, ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ऐसे मणिमाला द्वारा गायों की युथ गणना के विषय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि श्वेत, रक्त, श्याम और पीत, ये 4 रंग हैं गौओं का। इसमें प्रत्येक में 25 भेद होते हैं। हर रंग में, श्वेत रंग में 25 हैं, उसमें भेद हैं। इस प्रकार 4 ग्रुप है तो 100 ग्रुप हो गए ना। इसके अतिरिक्त 4 नाना वर्णों की विचित्रताओं के कारण, कोई मृदंगमुखी है, कोई चंदन तिलक किसी के ऊपर है, आदि वर्ण और मृदंगमुखी और आकारों के कारण भी अन्य 8 भेद और हो गए। तो टोटल मिलाकर 108 ग्रुप हो गए गौओं के। इस प्रकार सब मिलाकर 108 वर्ण आकार भेद हुए। इसलिए उन वर्ण आकारों की 108 मणियों द्वारा गायों की गणना के लिए कृष्ण एक विशेष गो जप माला कंठ धारण करते थे भगवान, मणिमाला। इसलिए श्लोक में ही आया है मणिधरा। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार जैसे हई हई ध्वलि कहकर भगवान कहते थे, हई हई ध्वलि कहकर ध्वलि युद्ध का आह्वान करते थे तो ध्वलि युद्ध आ जाता था। उसी प्रकार हंसी, चंदनी, गंगे, मुक्ते कहकर आह्वान करते थे तो श्वेत वर्ण के भेद वाले अन्य 24 युद्ध आ खड़े होते थे। उस प्रकार अरुणी, कुमकुमी, सरस्वती करते थे तो भगवान लोहित वर्ण के 25 युद्ध आ जाते थे। इसका पीत वर्ण के पिंगला, हरितिका, ये 25 युद्ध आ जाते थे। चित्र तिलका, दीर्घ चित्र तिलका, त्रियक तिलका आदि विचित्र गो समूह आ जाते थे। वे मृदंगमुखी, सिंहमुखी आकार भेदों से विभिन्न संज्ञाएं इस प्रकार थी। इस प्रकार गायों के 108 ग्रुप्स होते थे, युद्ध होते थे। अपने अपने नामों से आह्वान कर वे सब आ जाती थी। इसके लिए 108 मणियों वाली हार के प्रत्येक दाने को घुमाकर कृष्ण गायों की गणना करते थे। सनातन गोस्वामी इस प्रकार लिखते हैं कि भगवान कृष्ण प्रिय गंध वाली तुलसी माला से विभूषित हैं। प्रिय गंध वाली तुलसी माला से विभूषित हैं, इस श्लोक में आया है। पशु गंध को समझते हैं, पशु भी गंध को समझते हैं, इसलिए हिरनियां दूर से ही कृष्ण की ओर और तुलसी की गंध से आकृष्ट होकर कृष्ण के निकट आ जाती थी। उनके कृष्ण के पास आने का ये कारण था। एक और कारण था कृष्ण की ओर आने का। कृष्ण सखा के स्कंध पर, बाएं स्कंध पर, मतलब बाएं कंधे पर अपनी सखा के भगवान ने भुजा रखी हुई है और सखा जाति के प्रति स्नेह दिखा रहे हैं मानो भगवान। प्रणयन शब्द आया है ना यहां पे।
वेणु गायन में श्री कृष्ण त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं भगवान। त्रिभंग ललित मुद्रा में भगवान खड़े हैं, 3 जगह से टेढ़े भगवान सुंदर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। बाएं हाथ में एक सखा के कंधे पर है भगवान का, बाएं भुजा सखा के कंधे पर रखकर उसे गाढ़ आलिंगन करते हैं। अतएव प्रेम युक्त और सौभाग्यवान वो गोप सखा है भगवान का। तो गोपियां कहती हैं, हे सखी, ऐसा सौभाग्य से हम वंचित हैं, ऐसे सौभाग्य से हम वंचित हैं। गोपियां कह रही हैं। यह भी सूचित हुआ है कि सहज नाद करते हैं वेणु का और थोड़ा सा वादन करते हैं और विचित्र मधुर स्वर में वेणु वादन करती हैं भगवान, तथा वेणु वादन सहज करते हैं। गायन के रस विशेष से वेणु वादन करते हैं। उसे वेणु रस से हरिणियां वंचित चित्त हो जाते हैं। वंचित चित्त मतलब उनकी चित्तों को हर लेते हैं, उन हिरणियों के अपने वेणु वादन को, और छोड़कर और सारे कामों को छोड़कर कृष्ण मोहन के निकट आ जाती हैं। उसे कृष्ण गृहणियां पतियों के साथ रहकर भी पतियों को त्याग कर श्री कृष्ण की ओर अनुगत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण गुणों के सिंधु हैं, समुद्र हैं। गुणगण आया ना शब्द इस श्लोक में। भगवान अनंत दिव्य गुणों के सिंधु हैं भगवान। तो कृष्ण गृहिणी, इसका है अर्थ हुआ हमारा और हरिणियों का स्वभाव एक जैसा है। गोपियां कह रही हैं हमारा और इन हरिणियों का स्वभाव एक जैसा है। इसलिए जैसे अन्य स्नेह सबका परित्याग कर ग्रह संबंधों की आशा को छोड़कर त्याग कर हरि का अनुगमन करती हैं, ऐसे ही हम गोपियों हम गोपियां भी अपने ग्रह संबंधियों की आशा वांछा छोड़कर श्री कृष्ण का अनुगमन करती हैं और कृष्ण के वेश, उनकी लीला, उनकी वेणुगीत पर मोहित होकर उस गुण सिंधु कृष्ण की अनुगत होकर, कृष्ण के अनुगत होकर, कृष्ण के वेश, लीला, वेणुगीत का के लिए अपने पतियों का परित्याग कर अपने ध्येय और ध्येय का बिना सुध हुए हम उनसे संबंध रखने वाले पुत्र धनादि की आशा से भी मुक्त हो जाती हैं। जब कृष्ण की ओर विमुक्त होकर श्री हरि का भार्यत्व प्राप्त करती है, मतलब मानो हम कृष्ण की भार्या ही हों, पत्नियां ही हों, हम कृष्ण की भार्यात्व को प्राप्त करती हैं। भार्या, कृष्ण भार्या, मानो हम कृष्ण की पत्नियां ही हों। तो देखो एक सखियों, ये हिरणियां हम गोपिकाओं की तरह हरि विरह में आतुर होकर कृष्ण का अनुगमन कर रही हैं। चैतन्य चरितमिता का श्लोक आता है, हमारे आचार्य कोट करते हैं, लोक धर्मा वेद धर्मा देह धर्मा कर्म लज्जा धैर्य देह सुख आत्मा सुख मर्मा। त्याग दिया सब कुछ, अपना लोक धर्म, अपना वेद धर्म, अपना ध्येय के प्रति धर्म, अपना लज्जा, अपना धैर्य, अपना ध्येय सुख, अपना आत्मा सुख तक को ताक पर रख दिया इन गोपियों ने। दुस्त्यज आर्य पथा निज परिजन। अरे जो बहुत दुस्त्यज, जो अति दुर्लभ है, कठिन है, अपने आर्य पथ को छोड़ना, अपने निज परिजनों को छोड़ना, स्वजनों को छोड़ना, और जो स्वजन इनका ताड़न भत्सन करते थे, अपनी इन गोपियों का ताड़ना करते थे इनकी गोपियों की। अरे निर्लज्जा, कहां भाग के जा रही है अपने पति को छोड़कर। जत ताड़न भर्सन सर्व त्याग करी करे कृष्णेरा भजन। सब त्याग कर कृष्ण का भजन करती थी गोपियां। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, और अपने सुख की इच्छा से रहित होकर केवल कृष्ण सुख हेतु कृष्ण कैसे प्रेम करती थी ये गोपियां। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। कृष्ण को भी प्रेम क्यों करती थी? कृष्ण के सुख के लिए प्रेम करती थी। देखिए ये है स्वाभाविक इच्छा है जीवात्मा में कृष्ण को सुख देना। कृष्ण प्रेम स्वाभाविक सहज सबके हृदय में विराजता है। मैंने आपको
प्रारंभ में ही बोला इस बात को। ये कहीं कृष्ण प्रेम बाहर से नहीं आना, सहज रूप से कृष्ण प्रेम आपके हृदय में है तो ये कृष्ण सुख हेतु हो कृष्ण प्रेम। इहा के कई कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धोत वस्त्र जैसे नाही कोनो दाग। ये कृष्ण से इस प्रकार अनुराग था इन गोपियों को, जैसे कोई श्वेत वस्त्र पहन के एक भी काला थोड़ा सा भी धब्बा ना हो, वैसा इनका शुद्ध कृष्ण प्रेम था। इसमें काम गंध, तिलमात्र भी काम गंध नहीं थी। शुद्ध कृष्ण के सुख हेतु जो प्रेम करती थी, उसमें मानो कोई स्वच्छ कपड़ा, ना ही कोनो दाग, कोई दाग नहीं था, कोई काम गंध नहीं थी, कहने का अर्थ हुआ। इस कारण यहां पे ध्येय रक्षण परा थी ये गोपियां, अपनी ध्येय रक्षा से भी परे थी। अपने ध्येय और घेय के शुद्ध बुद्ध नहीं थे इन गोपियों को, अन्यथा कृष्ण विरह में जीवन रक्षा, अपने जीवन की भी रक्षा नहीं करना चाहती थी। इतनी विरहणिया गोपियां थी, कृष्ण विरह में आतुर थी कि अपने जीवन की रक्षा करने की भी शुद्ध बुद्ध नहीं थी, इनको नहीं करती थी। केवल कृष्ण के सुख का सुख, कृष्ण सुख के लिए वे कृष्ण देह धारण, इन्होंने मानो देह धारण भी क्यों किया था? कृष्ण के सुख के लिए। फिर गोपियों का स्वभाव तो इतना दुर्गे है कि अपना सुख अनुरोध ना होने पर भी उस सुख की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेती है। चैतन्य चरित्र में आता है, आर एक अद्भुत गोपी भाव स्वभाव। ये इसे बोलते हैं गोपी भाव, इसे ही बोलते हैं गोपी भाव। यही दान करने के लिए, यही कलयुग के जीवों को ये गोपी भाव देने ही महाप्रभु का अवतरण हुआ है। महाप्रभु का अवतार ये गोपी भाव देने के लिए ही हुआ है, वो भी कलयुग के जीवों को। ये महाप्रभु का दान है इस कलयुग के जीवों के लिए। आर एक अद्भुत गोपी भावे रस भाव, बुद्धिर गोचर नहीं जहार प्रभाव। अरे इस गोपी भाव को बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे हम। बुद्धिर गोचर नहीं, गोचर मतलब बुद्धि नहीं पकड़ पाएगी इस गोपी भाव को। गोपी गण करे जबे कृष्ण दर्शन, जब ये गोपियां कृष्ण का दर्शन करती थी, सुख वांछा नाही सुख है कोटि गुण। अपने सुख की इच्छा के लिए कृष्ण के दर्शन नहीं करती थी, कृष्ण के सुख हेतु ये कृष्ण के दर्शन करती थी। फिर भी कोटि गुणा इनको सुख का अनुभव करती थी, नहीं इच्छा थी सुख की, फिर भी कोटि गुणा इनका सुख कृष्ण सुख से भी ज्यादा था। यही स्वभाव है। कैसे अपनी बुद्धि से समझेंगे हम इस गोपी भाव को। सुख वांछा नहीं सुख है कोटि गुण, इच्छा नहीं थी अपने सुख की, फिर भी कोटि गुणा, कृष्ण से भी ज्यादा कोटि गुणा सुख अनुभव करती थी गोपियां। गोपी का दर्शने कृष्णे जे आनंद है, ताहा है ते कोटि गुण गोपी आस्वादय। गोपियों के दर्शन से जो कृष्ण को सुख पहुंचता था, जो आनंद मिलता था, उससे भी कोटि गुणा सुख और आनंद का अनुभव ये गोपियां करती थी। ये है गोपी भाव। तासा भार नाई निज सुख अनुरोध, तथापि बाड़ाए सुख पड़ी लो विरोध। जब कृष्ण इन गोपियों के दर्शन करते थे तो गोपियां को यह अनुभव होता था कृष्ण को बहुत सुख मिल रहा है हमें देखकर। तो गोपियों का सौंदर्य बढ़ जाता था, गोपियों का सौंदर्य बढ़ जाता था। अरे कृष्ण को सुख मिल रहा है हमें देखकर, हमसे मिलकर, तो गोपियों का सौंदर्य और बढ़ जाता था। जब गोपियों को और सौंदर्य बढ़ जाता था तो कृष्ण को और सुख मिलता था।
तो इस प्रकार होड़ा होड़ी एक दूसरे से होड़ होती थी, तो कोई हारता नहीं था। उधर गोपियों का अनंत गुना सुख सौंदर्य बढ़ रहा है, इधर कृष्ण का अनंत गुना आनंद बढ़ रहा है। सीमा नहीं, वो आध्यात्मिक जगत में कोई सीमा नहीं है, जैसे इस भौतिक जगत में तो सीमित है ना। आपने ये खाया, कुछ आनंद मिला, फिर दूसरा खाया, कुछ आनंद मिला, तीसरा खाया तो आनंद कम हो गया, चौथा खाया तो और आनंद कम हो गया। ऐसी सीमा आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वहां पे अनंत प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम, प्रतिप्रदम प्रत्येक पक पर वहां पे आनंद बढ़ता रहता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। बढ़ता रहता है, स्टैटिक कुछ नहीं है वहां पे, डायनेमिक है, एवरीथिंग इज डायनेमिक आध्यात्मिक जगत में। तो होने से तो यहां पे यही बोल रहे हैं यहां पर। तो अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्र दिन चित्ते राधा कृष्णेरा विहार। महाप्रभु कहते हैं रघुनाथ, इसलिए गोपी भाव को स्वीकार करो और रात दिन राधा कृष्ण का चिंतन करो। सिद्ध देह चिंती करे ताही सेवन, तुम्हें आध्यात्मिक जगत मिल जाएगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। और सखी भावे राधा कृष्ण चरण, और फिर तुम राधा कृष्ण के सखी भाव से, गोपी भाव से राधा कृष्ण का चिंतन करोगे। लेकिन देखिए, हम लोग तो विषयी हैं, हम लोग तो विषयी हैं। हमारा चित्त क्यों कठोर है, क्यों मिष्ठी नहीं है, मीठा नहीं है हमारा हृदय, कठोर हो गया। क्यों? क्योंकि विषयी भोग कर रहे हैं, हम विषयों का भोग कर रहे हैं, इस संसारिक भौतिक वस्तुओं के विषयों का भोग कर रहे हैं, इसलिए हमारा हृदय कठोर हो गया। वो कृष्ण प्रेम हमें समझ नहीं आ रहा, कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहां पे यही बोल रहे हैं कि जब हम प्राकृत सांसारिक शब्द स्पर्श, जितनी भी रस रूप गंध स्पर्श, जितनी भी प्राकृतिक, हम तो अभी तो इसमें ही निमग्न, हमारा चित्त तो इसी में निमग्न है। जब इससे हम मुक्त होंगे तब हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का भाव उदित होगा। वह एक अवस्था विशेष, वो एक अवस्था आएगी हमारी, तो तब हम रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के विकारों से मुक्त हो जाएंगे। इधर भगवान के विषयों को बनाकर, भगवान के नाम गुण लीला, भगवान के विषयों के श्रवण करना, विषय में उनके नाम, उनके गुण, उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना के फलस्वरूप हमारे चित्त में भगवान जैसा हमारा चित्त हो जाएगा। मतलब भगवान की शक्ति संचारित हो जाएगी, जिसे हलादनी शक्ति और संवित शक्ति बोलते हैं। जब हमारी वृत्ति, हमारी टेंडेंसी, हमारा वो जब भगवान की हलादनी शक्ति और संवित शक्ति से युक्त हो जाएगा हमारा हृदय, तब हम भगवान के नाम गुण लीला को पकड़ पाएंगे। अभी तक तो नहीं पकड़ पा रहे हैं हम। भक्ति साधन संस्कार से जब संस्कृत हो जाएंगे, जब हमारा वो संस्कार प्रगाढ़ हो जाएगा हमारे हृदय में, साधना करते 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 जब हमारा संस्कार पक्के हो जाएंगे, जब हम सुसंस्कृत हो जाएंगे, तब हम अपने आत्म स्वरूप को भगवत माधुर्य के आस्वादन के योग्य बना लेंगे। हम भगवान के नाम गुण लीला के माधुर्य का आस्वादन जब हम योग्य बन जाएंगे, जब हम सुसंस्कृत हो जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, हमारी चेतना कृष्ण भावना, उसे बोलते हैं भगवत भाव। भगवत भाव बोलते हैं उसको। इस भाव चंद्रमा के उदय होने से भक्त के चित्त में भगवान नव नमाय रूप में, भगवान रूप रस गंध माधुर्य आस्वादन, भगवान के साथ रस रूप गंध स्पर्श अब भगवान के साथ होगा इसका, फिर वो भगवान के माधुर्य का आस्वादन होगा इस जीव को। इसका चित्त जब भगवान की हलादिनी और संवित शक्ति से युक्त हो जाएगा, स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा, तब हम भगवान के साथ उनका रूप रस, उनका गंध, उनका स्पर्श
प्राप्त करेंगे। इस भाव का चरम आदर्श है, यही भाव को बोलते हैं गोपी भाव। इसी भाव को डिवोटीज बोलते हैं गोपी भाव टेक्निकल लैंग्वेज में। इस गोपी भाव का साधन ही भगवान भाव, साधनों में सर्वश्रेष्ठ भाव है गोपी भाव। इस गोपी भाव में गोपी शिरोमणि श्री कृष्ण प्रियावली, श्री वृषभानु नंदनी, श्री राधा रानी के चरणों का के एकांत मंजरी भाव, इस भाव को मंजरी भाव भी बोलते हैं। मंजरी मतलब गोपियों की। मंजरियां कौन है? श्री राधा रानी की निजी सेविकाएं हैं। ये ऐसी ऐसी सेवा करती हैं, भगवान की निजी सेवा करती हैं, भगवान की शैया सजाती हैं, भगवान राधा कृष्ण का मिलन कराती हैं, भगवान का पेट बनाती हैं। ये है मंजरी भाव। ये मंजरी भाव श्रीमती राधा रानी की बहुत ही निकटतम ये मंजरियां हैं, छोटी छोटी मंजरियां हैं, 11-11 साल की, 11-11 साल की छोटी छोटी बालिकाएं हैं। इनका ये मंजरी हैं, मंजरियां। मंजरी भाव साधन से ये मंजरी भाव, ये गोपी भाव देने ही तो महाप्रभु हम कलयुग के जीवों को महादान है महाप्रभु का। ये है ये मंजरी भाव, गोपी भाव, ये हमारे महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का ये महादान है, समझ लीजिए आप। जो अभी तक दान किसी आचार्य ने नहीं दिया, किसी भगवत अवतार ने नहीं दिया, वो महादान देने महाप्रभु आए हैं। ये गोपी भाव, ये मंजरी भाव को देने ही महादान है महाप्रभु का ये हम सबके लिए। तो ये बहुत विशेष युग है ये, पर्टिकुलरली ये जो कलयुग है जिसमें महाप्रभु का अवतरण हुआ है। हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आएंगे, हमारे इस कलयुग में महाप्रभु का अवतरण हुआ है। तो ये बहुत विशेष कलयुग है, इसमें हम गोपी भाव को समझ सकते हैं, मंजरी भाव को समझ सकते हैं। हाँ, और हमारे जितने भी आचार्य हैं सब मंजरियां हैं, जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी कनक मंजरी हैं, हमारे ये अनेक अनेक मंजरियां हमारे आचार्य के रूप में आई हैं। और हमें अपनी करुणावश इतने महान अपनी टीकाओं को छोड़ के गए हैं। हमें अनेक पुस्तकों के माध्यम से हमको समझ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, कम से कम सुन तो सकते ही हैं, पढ़ तो सकते ही हैं, इतना तो कर ही सकते हैं अभी। तो हमारा चित्त स्वच्छ हो जाएगा और तब हम कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर पाएंगे। अभी तो हमें कृष्ण के नाम में कोई रस नहीं आ रहा। अभी तो हमें अज्ञानता का पी लिया हुआ है। अभी हम रोगी अवस्था में हैं, अज्ञानता का रोग है, अभी अविद्या का रोग है। अनादिकाल से ये जीव अविद्या में है। ये जब अविद्या हटेगी, जब ये गोपी भाव, ये मंजरी भाव को जब हम समझ पाएंगे, कृष्ण का आस्वादन कर पाएंगे, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर पाएंगे, जैसे ये गोपियां कर रही हैं, जैसे हमारे आचार्य कर रहे हैं। तो ठीक है, आज इस कथा को मैं यहीं विराम देता हूं। 2 श्लोक हमने और कवर किए हैं, 18वां और 19वां श्लोक। तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं घर पे बैठकर श्रीमद् भागवतम के जुगल गीत 35वें अध्याय के 18वां और 19वां श्लोक। तो ठीक है, हम कथा को यहीं पे विराम देते हैं। कल पुनः 2 नए श्लोकों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, जो गोपियां एक दूसरे से कैसे क्या बोल रही हैं। जुगल गीत बोलते हैं, इस अध्याय का नाम है जुगल गीत। जोड़ों में चल रहे हैं, 2-2 श्लोक जोड़ों में चल रहे हैं, इसलिए इसका नाम जुगल गीत है। तो ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल वेदव्यास मुनि की जय, शिल सुखदेव गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेम। हरे कृष्ण।